चलिए, तो कैसे है मेरी मैथमेटिक्स के सूरवीरों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। हो गया सब मेरे भाइयों और बहनों। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, आपको पहले से पता होगा। हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज 7वीं क्लास करेंगे। अगर इससे पीछे की क्लासेस आपने नहीं कंप्लीट करी है, आप जाएं, आपका फर्स्ट क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक तरफ परसेंटेज है, उसके जस्ट ऊपर एवरेज, आप वहां से कंप्लीट करें। 7वीं क्लास है, कुछ आसान, कुछ बेहतर, कुछ सुंदर, कुछ खतरनाक टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम आप प्यार से इसको उड़ाएंगे, एकदम धुआं धुआं, है ना। आप लोग भी तैयार होंगे, ठंडी काफी ज्यादा है, आप लोग अपना रक्षा स्वयं करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या वॉइस में कोई दिक्कत हो तो कृपया करके आप लोग कमेंट में जाकर के फेंक के मारे। जो भी दिक्कत होगी कंप्लीट करी जाएगी पूरी उसको। सही है। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आसान होने वाला है। ये बोल रहा है कि समूह ए में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। तो इन दोनों समूहों का कुल औसत क्या होगा। बच्चों वाली बात पूछा है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है एवरेज का तो वो क्या होता है, टोटल सम मतलब योग्य और बटे उनकी संख्या। ये अगर 2 कौड़ी की बात आपको पता है तो आप इसको तुरंत बना देंगे। देखो कैसे देखा जाए भाई। समूह ए में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। अगर 7 संख्याएं हैं, 41 औसत है, तो टोटल सम कितना हो गया, 7 गुणे 41। ये बात हो गई हमारी समूह ए की। समूह बी में क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 44 औसत है और संख्याएं 5 हैं, तो सम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 44। टोटल सम हो गया, इनको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई, चूंकि एवरेज चाहिए तो पहले समूह ए में 7 संख्या है, बी में 5 संख्या है, तो टोटल 7 5 12 संख्या हो जाएगी। बस यही हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया, है ना बच्चों वाला सवाल। 7 एकन्नम 7, 7 चौके 28 होता है, 4 पंचे 20 2, 4 पंचे 20 2 22 होता है, डिवाइडेड बाई 12, है ना। कितना हो जाएगा ये 7, 8 2 10 1, 2 2 4 1 507 बटे 2। कितना आएगा ये, 12 चौके 48, है ना। 48 2 50 27 हो गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, दशमलव लगेगा, कितना बनेगा टोटल हमारा, है बहुत बढ़िया, 42.25। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबली, एकदम सही है, सरल है, सुंदर है, सुसज्जित है। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। समझ में आया भाई साहब, है ना। आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। 2 दिन इधर क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, थोड़ा सा अस्वस्थ थे हम। अभी सब सेट है, आप भी सेट हैं। पढ़िए फटाफट अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी। 10 संख्याओं का औसत पी है। आइए बनाते हैं। अगर 10 संख्याओं का एवरेज पी है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 10 का सम कितना हो जाएगा, सीधा देखो 10 पी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 4 संख्याओं का औसत क्यू है, तो इन 4 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 4 पी। फिर यदि शेष संख्याओं का औसत आर है, भैया 10 संख्याएं थी, उनमें 4 का अगर 4 पी हो गया तो शेष 6 बचेगा। इन 6 संख्याओं का सम निकाल लो। क्या बोल रहा है, कह रहा है शेष संख्याओं का औसत आर है, टोटल नंबर 10 थे, उसमें 4 का औसत क्यू है और शेष मतलब 6 बचा, 6 का औसत आर है, तो सम कितना हो जाएगा, 6 आर हो जाएगा मेरे दोस्त। बोल रहा है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, पहले मेरी बात समझो। 10 संख्याओं का जो टोटल सम है वो 10 पी है, और ये बराबर किसके होगा, इन 4 संख्याओं के सम के और इन 6 संख्याओं के सम के। तो कितना हो जाएगा, 4p प्लस 6r, है ना। दोनों तरफ 2 कॉमन ले लोगे तो 5p इक्वल टू 2p प्लस 3r। थोड़ी तो बुद्धि होगी, इतनी कॉमन सी बात समझ आ रही होगी। क्या कहीं ऐसा दिया है, एक मिनट रुक जाना, ये 4 संख्याओं का एवरेज क्यों दिया है, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, क्यों दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये पी नहीं है, क्या है, क्यू है भाई साहब, क्यू है,
तो ये 4Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये 2Q हो जाएगा। तो 5P इक्वल टू 2Q प्लस 3R। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? समझ में आया होगा आप लोगों को भी। आइए हम लोग बढ़िया अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस पे बुद्धि लगाइए और देखिए क्या कहता है। 6 पेंसिल का जो मूल्य है वो 30 रुपया है। 6 का मूल्य 30 रुपया है, तो एक पेंसिल यहां से कितने रुपए की हो जाएगी? 5 रुपए की। यहां देखो 12 कलम का मूल्य 120 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 बटे 12 बराबर 12 रुपया। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य क्या होगा? यहीं पर उड़ा दे कि लिख दें? लिखे क्या? खत्म करो यहीं पर। एक पेंसिल का दाम तुमने यहां से निकाल लिया 5 रुपया, तो 50 पेंसिल कितने रुपए का? 50 गुणे 5 रुपया, प्लस एक पेंसिल का दाम 12 रुपया, तो 50 पेंसिल का दाम कितना रुपया? 12 गुणे 50, और टोटल पेंसिल कितने हैं? पेन और पेंसिल 50 50 100। ये आ गया हमारा एवरेज। बोलो भाई साहब, कोई कठिन बात है? कठिन है क्या? कितना होगा ये? 50 25, 12 पंचे 60, ये 250, और ये 12 पंचे 60, 600, है ना? है बटे 100, 750 बटे 100। मेरे प्यारे दोस्तों ये कट गया। 75 बटे 10 का मतलब होता है 7.5 रुपया। क्या कहीं पर है? ऑप्शन नंबर बी, 7.5 रुपीज इज योर राइट आंसर, है ना? आराम से तो साफ साफ दिख रहा है भाई। 6 पेंसिल अगर 30 रुपया, तो एक पेंसिल 5 रुपया। 12 कलम 120 रुपया, तो एक कलम 12 रुपया। तो खत्म नहीं हो गया सारी बात? अब उसको तुम लिख रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर लिखने का नंबर थोड़ी मिलता है। 3-4 कुछ क्लासेस हो चुकी है, 5-6 क्लास हो चुकी है, अब तो उड़ना चाहिए भाई। सही है, उड़ना चाहिए यार मेरे दोस्त। आगे आओ, बढ़ो, जबकि अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, एकदम बहुत बेसिक। देख लो जरा। एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपया, 806 रुपया, 320 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपए का खर्चा करता है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या होगा? ये लोटर नहीं होगा, लीटर होगा, है ना? लोटर। चलो, मदहोशी के लम्हे हैं, बताइए। आसान है भाई। देखो मैं बताता हूं। एक बाइक का मालिक है जो लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः इतना इतना रुपया बचाता है, सॉरी खर्चा करता है पेट्रोल पर। पेट्रोल खरीदने में वह हर वर्ष 32,000 रुपए का खर्चा करता है, तो 3 साल में कितना रुपया खर्चा कर देगा जरा बताओ यार। ये इसको हटाओ पहले। देखो, टोटल अमाउंट स्पेंट इन 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1 साल का कितना रुपया? 32,000। कितना आएगा आपका ये? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96,000 रुपया। अरे बाप रे बाप, है ना? 96,000 रुपया उसने उड़ा डाला। अब कह रहा है कि वह 64 रुपया, 806 रुपया, 320 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता था। तो इस हिसाब से उसका कितना हो जाएगा? ये पता करो कि तीनों साल में उसने कितना लीटर पेट्रोल खरीदा। 3 साल में कितने रुपए का खरीदा? 96,000 का खरीदा। पहले वर्ष में उसने 64 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा, दूसरे वर्ष में 806 रुपया प्रति लीटर की दर से, तीसरे वर्ष में 320 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदा। अब आओ उड़ाया जाए इसको। प्रत्येक वर्ष 32,000। जब पेट्रोल 32,000 रुपया का उसने खरीदा एक साल में, और 1 लीटर खरीद रहा था 64 रुपए का। दूसरे साल 32,000 रुपए का उसने पेट्रोल खरीदा, और 1 लीटर कितने का खरीद रहा था? 806 रुपए का। तीसरे साल में पुनः 32,000 रुपया उसने पेट्रोल पर खर्चा किया, और 1 लीटर कितने में खरीद रहा था? 320 रुपए में। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि उसने कुल कितना पेट्रोल खरीदा, है ना? क्या पता चलेगा? ये आएगा आपका पेट्रोल, कितना पेट्रोल खरीदा, कितना लीटर पेट्रोल खरीदा, है ना? ये कितना आएगा? 64 का कितना जाएगा? ये
32,000 को जब भी आप 64 से भाग करोगे 500 आएगा। ये कितना जाएगा भाई? ये 806 है ना, 806 नहीं है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, 80 होना चाहिए। 806 गलत लिखा है, ये 806 गलत लिखा है, ऐसा तो फिर बंटाधार हो जाएगा, 80 होगा ये, है ना। यहाँ पर भी सही कर लेना, 806 नहीं, ये क्या है भाई? 80 है, 80 रुपया। अब देखो 8 चौके 32, 32,000। रुको यार, पूरा डाटा गलत है, सही तो है, 8 चौके 32,000 और प्लस ये कट जाएगा, कितना जाएगा? 32 एकन्नम 100। तो कुल कितना लीटर पेट्रोल खरीदा है? 400, 100, 500, 500, 1000 लीटर। कितना लीटर पेट्रोल खरीदा है? 1000 लीटर पेट्रोल उसने खरीदा है। और बोल रहा है कि तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना था? पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य, एवरेज मूल्य अगर उसका निकालो मेरे भाई, तीनों साल में 96,000 का कोई बंदा पेट्रोल खरीद रहा है, और कितना लीटर पेट्रोल खरीद रहा है? 1000 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, तो औसतन कितने रुपए का पड़ा? 96 रुपए का पड़ा कि नहीं पड़ा? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 96, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये 806 नहीं है, 80 है, इंग्लिश में लिखा है सही। द ऑनर ऑफ ए बाइक बाइज पेट्रोल एट द रेट ऑफ ₹64, 80 एंड 320 रुपीज। तो ये 80 रुपीज है, यहाँ पर गलती से इसको क्या लिख दिया गया है? 806 रुपया। समझ में आ गया? पक्का है? हमने क्या किया, तीनों साल जो उसने पेट्रोल पर दाम खर्च किया उसको निकाल लिया, उसके बाद उसने तीनों साल में कितना लीटर पेट्रोल खरीदा, औसतन दाम पूछ रहा है, एवरेज रेट पूछ रहा है, तो उसके कुल मूल्य में से लीटर को डिवाइड कर देंगे तो पर लीटर दाम आ जाएगा, है ना भाई। आगे बढ़ जाए बड़े प्यार से, हौले हौले से। हौले हौले से गाना है, आपने सुना होगा, गाना कौन सा था? हौले हौले से हो जाएगा धुआं लगती है दुआ, हौले हौले से दुआ नहीं, एक ऐसा गाना था यार, हौले हौले से हो जाएगा प्यार बलिए, कुछ ऐसा करके था, वो शाहरुख खान साहब का था, कुछ पता नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा ये गाना तो कमेंट में बताइएगा, याद नहीं आ रहा है। देखो भाई, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दो आप सारे भाई और बंधु। कह रहा है ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा क्या है भाई? बी तथा सी का औसत, बी तथा यहाँ पर सी का औसत 12 है, और सी तथा ए का औसत 15 है। ए, बी और सी का औसत कितना होगा बताएं? ए और बी का औसत 10 है, इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू 20। बोल दो होगा कि नहीं होगा? बोल रहा है बी और सी का औसत, बी और सी का औसत कितना हो जाएगा? 12, तो इनका सम कितना हो जाएगा? बी और सी का 12 दूना 24। किसी को कोई समस्या है क्या? सी और ए का औसत कितना? 15 है, तो यह सम कितना हो जाएगा? सी प्लस ए बराबर 30। ऐ मेरे वतन के लोगों, सम कर डालो, ए 2a कॉमन ले लो, बी 2b, सी 2c, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बराबर कितना? 30 और 20 50 और 20 70, 4 74 हो गया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 3 6 2 7 14 37। क्या पूछ रहा है? ए बी और सी का औसत कितना होगा? तो मेरे भाई सम आ गया आपका, 37 क्या आया है? सम आया है। एवरेज पूछ रहा है मेरे लाला, तो क्या होगा? 37, और ए बी सी 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 37/3 इज योर एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन ए। ए फॉर अंगूर वाली बगिया। सुना है कभी? तुम लोग किस किस जमाने के लोग हो? हा? ये 2 क्यों किया गया? औसत क्या होता है? अगर 2 नंबर का औसत पूछा जाए तो दोनों का योग बटे 2, वहां पर 2 नंबर ए और बी है, दोनों का योग बटे 2, बी और सी है, बी प्लस सी बटे 2, है ना। ये वाला गाना तो सुना ही होगा, अंगूर वाली बगिया, ये भी नहीं सुना? क्या क्या कितने क्या हो तुम? ना तुम पढ़े लिखे हो, ना तुमको बहुत अच्छी मैथ आती है, ना तुमने कोई गाना वाना सुना, तुमने किया क्या? खाए पिए सोए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सुनाते रहेंगे आपको, परेशान मत होइए। अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा मौज मस्ती के साथ मैथ सीखो। मैथ इसीलिए परेशान कर रही है
क्योंकि हम लोग परेशान होना चाहते हैं मैथ से, है ना। ऑफलाइन क्लास में आ जाए लड़का, अभी तो ऑनलाइन शुरू किया है तो ठीक है, मोहब्बत ना करा दूं मैथ से तो कहना। चलो अगला, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यदि ए सी का, ये तो यार मिस है, इफ ए इज जी ऑफ सी, बी ए का 2 गुना है और ए बी और सी का औसत 30 है ना। ए सी का 1/6 है, लिख लेना 1/6 है, ऐसे होगा। ए सी का कितना है, 1/6 है। तो आओ देखो, अगर ए सी का 1/6 है, सही है, तो यहां पर 6a बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है बी जो है ए का 2 गुना है, मतलब b बराबर 2 इंटू ए हो जाएगा, b ए का 2 गुना है। ए बी और सी का औसत दिया है 30, तो आओ पहले यहां देखो, a प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज दिया हुआ है 30। तो ए बी सी, ध्यान से देखो, ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं, ए की जगह पर ए लिख सकते हो। बी बराबर कितना है 2a, सी बराबर कितना है 6a, और ये बराबर 30, 6 2 8 1 9, 9a इक्वल टू 30, देन a इक्वल टू, कुछ तो यार डाटा ही गलत है तो क्या ही बताएं। अच्छा, इनका औसत देख लो, अभी रुक जाओ, इनका एवरेज, रुको 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 रुको, इनका औसत निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालोगे तो 3 से भाग कर लो, हो गया। a की जगह पर a होगा, b की जगह पर क्या होगा 2a होगा, और c की जगह पर 6a होगा, और डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये 6 2 8 1 9a बटे 3 बराबर 3a। ये क्या आया हमारा, एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। और चूंकि इनका एवरेज 3a है और ये दिया कितना है भाई 30 दिया है, तो यहां से a बराबर कितना हो गया 10 हो गया, नहीं हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब मेरे भाई b की वैल्यू निकालना है, b निकाल लो, b बराबर कितना हो गया 2a, मतलब 2 दहम्मा 20 हो गया। मेरे भाई c बराबर निकालना है, a का मान 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 दहम्मा 60 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, c और a का अंतर, a 10 आ रहा है, c 60 आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना होगा 50 ही तो होगा, 50। ए फॉर अंगूर वाली बगिया, ए फॉर आ गया 50, अंगूर वाली बगिया, बहुत तगड़ा स्माइल देते हो अंगूर वाली बगिया पे, चलो अच्छी बात है, बहुत महंगा बगीचा होगा वो, क्यों नहीं, मतलब अंगूर का बगीचा हो किसी का तो साला बहुत अमीर आदमी हो जाएगा यार, क्यों भाई, मैथ वैथ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, कि अंगूर गिनो बस, बढ़िया है, हाँ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, आइए ऐसे प्यार से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। बताइए भैया, बताइए, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तो अगर 13 वस्तु 70 रुपया प्रति वस्तु के भाव से खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो कितने रुपए में खरीदा, 13 पचे 65, 650 रुपया। देखो देखो, ज्यादा गोदा गादी हो जाएगा ना, आओ यहां देता है, 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तो दाम लगा दिया 13 गुणे 70, है ना। 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तो 15 गुणे 60 रुपया खर्चा किया, और 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तो 12 गुणे 65 रुपया खर्चा किया। यही तो है, ये क्या आ गया, टोटल सम आ गया,
और कितना वस्तु खरीदा उससे भाग कर दो तो औसत आ जाएगा। 13 वस्तु, 12 वस्तु और वहां पर 15 वस्तु, तो 13 प्लस 15 प्लस 12। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, आपको एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी, है ना भाई। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु की भाव से, तो 13 सते 91 और 15 छक्का 90 और कितना जाएगा, 12 पंचे 60, 6 हुआ, 12 छक 72, 6 78, 72 6 78, 780। और कितना वस्तु हो गया टोटल, देखो 5 3 8 2 10 के 0 1 1 2 3। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल बात है क्या, इसमें कुछ दम है। कितना आएगा ऊपर वाला, कितना आएगा टोटल, आ गया, बहुत बढ़िया। 64 कहीं दिया है क्या, ये ऑप्शन बी फॉर बेवफा निकली है तू। बोलो भाई साहब, सरल था कठिन नहीं, मतलब इसमें जोड़ के 40 से भाग नहीं दे पाओगे, हैं, कोई दम नहीं है भाई साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए मित्र, बोलो मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आसान आसान क्वेश्चन है, पार्थ रथ को आगे लिया चला जाए, सही है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, आराम से करिए सारे लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब, मीन्स ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स फॉर ₹15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ही हुई होगी। एक फल विक्रेता है जिसने बड़े, मध्य और छोटे, बड़े, मध्य और छोटे, देखो आकार के सेब 15 रुपए में बड़े वाला, 10 रुपए में मध्य वाला और 5 रुपए में छोटे वाला। कुल सेब जो अनुपात था वो 3:2:5 था भाई साहब, है ना। एक सेब का औसत मूल्य क्या होगा, तो कुल का दाम बटे सेबों की संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुल का दाम बटे सेबों की संख्या। ये तो हमारा प्राइस दिया है और ये क्या दिया है, मात्रा दी है, तो टोटल निकाल लो। 15 तिया 45, 10 दूना 20 और 50 25, और कुल कितना सेब खरीदा है, 3 2 5 5 10, हो गया नहीं हो गया, कितना आएगा मित्र, कितना आएगा, ओए 20 और 25 कितना, 45 और 45 90 बटे 10 बराबर 9। क्या कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कोई गाना ही नहीं है क्या, अंताक्षरी बंद। सी फॉर क्या होता है, अरे यार कोई गाना है ही नहीं, सी फॉर चुनरी चुनरी था नहीं ये गाना, चुनरी चुनरी, कोई तो गाना मिल ही जाएगा। बॉलीवुड ने इतना गंदगी फैला दिया है, गानों की भर दिया है, समझ में आया भाई साहब। प्राइस दिया हुआ है 15, 10 और 5, उनकी मात्रा दी है 3, 2 और 5 का रेशियो। आप क्या करोगे, टोटल निकाल लो कितना रुपया खर्चा किया। जब 15 रुपए में सेब है, 3 सेब खरीदा तो 45, जब 10 रुपए में सेब है, 2 सेब खरीदा तो 20, जब 5 रुपए में सेब है, 5 सेब खरीदा तो 25, टोटल पैसा जो उसने उड़ाया सेब पर 90, और कुल कितना सेब लेकर के आया 10, टोटल अपान नंबर इक्वल टू एवरेज। इजी और टफ, बहुत सुंदर हैं आप लोग, आगे बढ़े, फटाफट इसको सॉल्व करें, फटाफट 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 फटाफट। हटा सावन की घटा, ऐसा भी एक गाना था जो फटाफट से था। अंताक्षरी खेलो यार, सही है, बताओ क्या होगा। मैं पढ़ दे रहा हूं, 510 में 3 पेन एवं 75 पेंसिल खरीदा। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य क्या होगा। देखो कह रहा है 30 पेन और 75
पेंसिल कितने रुपए में? 510 रुपए में। एक और बात उसने बोला है कि यदि एक पेंसिल का जो औसत मूल्य है 2 रुपया है, मेरे भाई एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया हो, कितना पेंसिल खरीदा है? 75। तो पूरा 75 पेंसिल उसने कितने रुपए में खरीदा? देखो ध्यान से, प्राइस ऑफ 75 पेंसिल है ना, पेंसिल बराबर औसत एक पेंसिल 2 रुपया, तो 75 पेंसिल 2 गुणे 75 बराबर 150 रुपए देगा। 150 रुपया। तो पेन का औसत पूछ रहा है मेरे भाई, दोनों 75 पेंसिल का दाम आ गया 150 रुपया, दोनों खरीदा 510 में, तो 30 पेन की कीमत कितना रुपया आ जाएगा? 510 माइनस 150 हो जाएगा, कितना आएगा? ये 0 हो गया, ये 11 से 5 6 जाएगा, और ये कितना बचेगा? 4 से 1 3 जाएगा। होएगा नहीं होएगा? तो यहां से तुम देखो क्या करोगे। आपको बताना है पेन का औसत मूल्य, तो यहां से एक पेन का दाम वही तो औसत मूल्य हो जाएगा, कितना? 360 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 अकन्नम 3 दूनी 12। क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बोलो समझ में आया? भाभी था, दीदी था, भाभी तेरा देवर दीवाना नहीं, दीदी था यार, पागल हो गया क्या है यार। आपका बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट भी बहुत कमजोर है, इसीलिए मूवी फ्लॉप हो जा रही है आजकल। लड़के आजकल कुछ और ही पसंद कर रहे हैं, वो कोरियन मूवी वगैरह पसंद कर रहे हैं। वो क्या नाम है उसका जो आता है कुछ, बीटीएस आर्मी होता है क्या? हाँ हाँ, बीटीएस आर्मी। यहाँ पे लड़के एकदम बाल वाल उगा के टहलते हैं, और इंडियन लड़कियां बीटीएस आर्मी एकदम पूरा। क्या चल क्या रहा है इंडिया में, मतलब पहले दाढ़ियां नहीं होती थी तो लड़के बेचारे, चलो हटाओ यार सब दुख है, तुम बस किस पे ध्यान दो? औसत निकालने पर ध्यान दो, है ना, इसी में तुम्हारा भविष्य है। अगर भविष्य सुंदर है तो ले आएंगे एक बीटीएस आर्मी से किसी को साला। क्यों, ये कहाँ का होता है? कोरिया, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो आगे आओ, बताओ भैया। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई दम नहीं है, बस देखने में बहुत डरावना लग रहा है। कृपया इस पर आप लोग अपनी गणना करें। देखो, एक कक्षा में 65 छात्रों के औसत अंकों की गणना 150 रुपए में, सॉरी 150 के रूप में की गई। मतलब 65 छात्र हैं जिनका एवरेज 150 रुपया, ऐसी आपको काउंटिंग करके दी गई। बाद में यह महसूस किया गया कि एक छात्र के अंकों की गणना 142 के रूप में की गई, जबकि वास्तविक अंक 152 था। यही पकड़ लो बस। यह देखा गया कि एक छात्र की जो औसत गणना की गई वो 142 लिख लिया गया, जबकि लिखना कितना था? 100। तो कितना कम लिखा गया, इसको घटा लो, और जो कम लिखा गया है उसको टोटल में जोड़ दो, बस खत्म। यही तो होगा। आइए देखते हैं। देखो, 142 के रूप में गणना की गई, जबकि 152 होना था, तो कितना कम लिख दिया? 152 माइनस 142। बोल दो यार, क्या बात सही है गलत? कितना? 10। अच्छा सुनो, छात्र कितना था? 65। अब यह जो 10 की कमी थी वो 10 65 में बटेगा ना, बराबर बराबर। बोलो यार, कि एक ही बंदे को दे दोगे? नहीं देना है। दिल ना दिया, दिल ना दिया, दिल देना है लेकिन सबको बराबर बराबर देना है। ये जो 65 की कमी हुई है, सॉरी 10 की जो कमी हुई है, वो भैया 65 छात्रों को बांटना है ना, थोड़ा थोड़ा। भाई देखा होगा, तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, औसत में यही अप्लाई होता है। तो औसत कितना दिया था? पहले औसत कितना दिया था? पहले औसत 150, औसत अंकों को 150 के रूप में, और कह रहा है ये 10 कम लिखा गया, तो इसको क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे। लेकिन ये औसत में ऐड होगा तो 10 का भी तो औसत निकालना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 65 थे मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 150। 10 बटे 65 का मतलब कितना हो गया आपका? 10 बटे 50 का मतलब, हाँ और क्या, यह आएगा 0.15।
कितना आएगा? तो 150.15 ये आएगा आपका सही औसत। ये हमने क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया, जो हमारी गलती हुई है ना। कितना दिया? दशमलव के बाद 2 अंकों तक, तो कहीं दिया है क्या? कहाँ कहाँ दिया यार? 150, हाँ ये ऑप्शन बी फॉर बेवफा निकली है तू, गल सुन मेरी तू मुटियारे। सही है गलत? मजा आया? कोई तकलीफ? आज लग रहा होगा कि गुरुजी का है इतने अतरंगी मूड में है, ऐसा लग रहा है। तबीयत खराब थी ना यार, दवा खा रखा हूँ, तो थोड़ा सा जो तबीयत खराब है ना उसको डाइवर्ट कर रहा हूँ, दिमाग से हटा रहा हूँ, वो याद ना आए कि कहीं मेरा बुखार और पता नहीं क्या क्या है। इसके लिए किसका सहारा लिया जा रहा है? बॉलीवुड। आप भी ऐसे लीजिए, कभी ट्राई करिए। हैं, हल्की सी छींक आ जाती है, आप क्लास मिस कर देते हो, उसको इग्नोर करो यार। जवान लड़का लड़की हो आप लोग, एकदम फायर होके रहो। एक कक्षा में 65 छात्रों, हाँ हो तो गया। तो ये सरल था कठिन था? एकदम खत्म सवाल। अब यही अचानक से अगर आपको टेस्ट में मिल जाता है, मॉक में मिल जाता है, या पेपर में मिल जाता है, लैंग्वेज देख के ना एकदम झंझना जाता है। झंझनाना नहीं है ना, कोई दम नहीं। पहले एक बार आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन अगर काम आ गया तो बात बन जाएगी। सही बात है गलत? है ना भाई? तो अपना हो गया है, 10 क्वेश्चन है इसमें। कल नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ये सिंडिकेट बैंक पीओ का बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। और हम लोग कल फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अभी आपके लिए बहुत सारे काम करने हैं इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ थोड़ा इधर अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो जा रही हैं, तो उसके लिए अभी थोड़ा डिले है। मैं ऑफलाइन का कुछ करता हूँ, फिर आपके लिए यहाँ पर मेहनत करता हूँ, है ना। मीन्स ऐसा नहीं है ऑफलाइन को इग्नोर कर देना है, ऐसा कुछ। ऑफलाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जिसके लिए ऑनलाइन हम और आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, है ना। आप लोग अपना सपोर्ट, अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत बनाए रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।